चैनल कुमार भरत एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपको लेकर आया हूं यूपी पैट एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाले हैं कुछ महीने बाद। मैं जो पैट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले रिपीट होने वाले क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी नामदेव। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? जो महावीर स्वामी हैं को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावापुरी। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? ए पावापुरी में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी अकबर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर बाबर। 1526 में बाबर आया था भारत। इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फायन, ऑप्शन नंबर बी हैथिंग, ऑप्शन नंबर सी वांग हुआ, ऑप्शन नंबर हैंगसोंग। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैंगसोंग। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री हैंगसोंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 1757 में प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने किसको धोखा दिया था? ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी मीर जफर, ऑप्शन नंबर डी अवध के नवाब। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीर जफर को धोखा दिया था और वो अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न जो हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं और 5 पूछे जाएंगे। मैं आपको बताता चलता हूँ। अभी हमने आपको इतिहास के 5 क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। अब मैं राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन पढ़ाना जा रहा हूँ। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का पहला क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? जो केसरी समाचार पत्र है उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 1905, ऑप्शन नंबर सी 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 15 अक्टूबर 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे जी।
बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अनुशीलन स्मृति के संबंध किससे हैं? अनुशीलन स्मृति के संबंध किससे हैं? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी पी मित्रा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पी मित्रा, अनुशीलन स्मृति के। और यह पी मित्रा जी की सहायता से बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। भारत में गरम दल आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, भारत में गरम दल आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक को गरम दल आंदोलन का पिता माना जाता है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के 2 दल हो गए थे, उनका गठबंधन हो गया था, गरम दल और एक नरम दल, जिसमें गरम दल आंदोलन के पिता बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 5 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल 1905 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक आया है भूगोल यानी जियोग्राफी। इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अभी 2021 और 2022 की जो परीक्षा उनमें पूछे गए थे, उनसे संबंधित रिलेटिव एक क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मंसूरी, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है थार। जो थार मरुस्थल है वो भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी अमेजन बेसिन, ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर डी कांगो बेसिन। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। नर्मदा नदी का उद्गम। क्वेश्चन नंबर 5, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट की ढलान। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ वो लगा दीजिए फर्स्ट, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है। ऑप्शन नंबर ए विनिमय दर, ऑप्शन नंबर बी रेपो दर, ऑप्शन नंबर सी रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक उधार दर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेपो दर। रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है रेपो दर पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेवा का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है?
प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र में सेवा का क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में भारी उद्योग। जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है कपड़ा उद्योग यानी भारी उद्योग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होती, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर 4 डी यानी मार्क्सवादी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर बी चुंगी, ऑप्शन नंबर सी आयकर, ऑप्शन नंबर डी गृह कर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयकर। प्रगतिशील का उदाहरण है आयकर। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। संविधान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया? ऑप्शन नंबर ए 1 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद या 4 अनुच्छेद। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत एक राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 2, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 49वां संविधान संशोधन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 3, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। हमारा आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर हो जाएगा सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 44वें, ऑप्शन नंबर बी 42वें, ऑप्शन नंबर सी 36वें, ऑप्शन नंबर डी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में हटा दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। अब हमारा रहेगा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से मिला के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? सर्वदाता ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा ओ नेगेटिव होता है ब्लड ग्रुप, वो सर्वदाता होता है। और जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है।
सर्वग्राही। जी, याद रखिए कभी कभी ऑप्शन में O प्लस भी दिया होता है O नेगेटिव, लेकिन जो हमारा O नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है, और ए भी सर्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर देखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता नापी जाते हैं। और जो हाइड्रोमीटर है उससे आपेक्षिक घनत्व नापते, और जो बैरोमीटर है उससे वायु दाब नापते हैं। बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न नंबर 4, इसमें कहा किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है? ऑप्शन नंबर ए 273 केल्विन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 100 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 373 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी 0 केल्विन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 373 केल्विन पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी चूना, ऑप्शन नंबर सी मार्बल, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है। जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।